Hello everyone, my name is Devanshu Monga and I am a senior research fellow at Central University of Himachal Pradesh. In this video, I'm going to talk about how much JRF I got as a PhD scholar at a Central University. So, I have joined Central University of Himachal Pradesh on 18th of December 2023, and in the last 2 years, I have received JRF, and recently I have been promoted to SRF. So I will be showing you my portal also, in which I have received the JRF amount and will be receiving SRF in the coming months. So I'm going to show you that also. So if you are a PR aspirant, or you want to pursue PhD, or you are preparing for UGC NET and will be pursuing PhD in the upcoming years or months, so this video is for you, because in this video I'm going to solve many of your doubts about the fellowship. So let's just start it. Started. तो फर्स्ट ऑफ ऑल JRF का जो अमाउंट है दैट इज 37,000 JRF मिलता है जो भी बच्चे JRF क्वालिफाई करते हैं एंड उसके बाद PhD में एडमिशन लेते हैं. ये ज़रूरी है कि आपको PhD में एडमिशन लेना है. अगर आप PhD में एडमिशन नहीं लेते हैं देन यू विल नॉट बी रिसीविंग द फेलोशिप अमाउंट, बिकॉज फेलोशिप अमाउंट सिर्फ PhD के लिए मिलता है आपको. ओके, उसके बाद JRF के साथ साथ JRF के अमाउंट के 37,000 अमाउंट के साथ साथ 3 क्लासिफिकेशन में HRI मिलता है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 क्लासिफिकेशन. टीयर 1 सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको HRI मिलता है 30%. टीयर 2 सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 20% HRI मिलता है, और जो टीयर 3 सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको 10% HRI मिलता है. तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप PhD करेंगे तो वो यूनिवर्सिटी जिस भी सिटी में आती है, जिस भी कैटेगरी की सिटी में आती है, तो उस अकॉर्डिंग आपको HRI मिलेगा. लाइक मैं अगर धर्मशाला से PhD कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे 10% HRI मिलता है, बिकॉज ये टीयर 3 सिटी में आता है. तो 37,000 फेलोशिप का 10% दैट इज 3700 HRI हमें मिलता है. एंड अलॉन्ग विद दैट हमें 2500 की कंटीजेंसी मिलती है जो कि क्वार्टरली है. एनुअली 10,000 रुपीज़ हमें कंटीजेंसी मिलता है, जो कि हम अपने कंज्यूमेबल्स के बिल, स्टेशनरी के बिल्स लगाकर क्लेम कर सकते हैं. तो वो हमें कंज्यूमेबल और स्टेशनरी के बिल लगाकर फाइनेंस ऑफिस में सबमिट करना होता है, एंड विद इन 1 or 2 months वी हैव रिसीव्ड आवर कंटीजेंसी अमाउंट. सो दिस इज द थिंग. एंड अदर थिंग इज साइंसिस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 12,000 कंटीजेंसी मिलता है, बाकी का जो अमाउंट है वो सेम रहता है. उसके बाद 2 साल तक आपको JRF मिलता है, एंड आफ्टर दैट यू विल बी प्रमोटेड एज SRF. वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, आपकी यूनिवर्सिटी क्या गाइडलाइंस हैं. समटाइम्स यू नीड पब्लिकेशन टू डिफेंड योर प्रोग्रेस, एंड समटाइम्स यू जस्ट नीड सम कॉन्फ्रेंसेज और अदर थिंग्स. तो वो प्योरली एक एक्सटर्नल आते हैं और एक कमेटी बनती है, वो आपको SRF से JRF से SRF में प्रमोट करते हैं. एंड व्हेन यू बिकम SRF देन जो आपका फेलोशिप का अमाउंट है वो 37,000 से बढ़ के 42,000 हो जाता है. एंड वैसा ही जो 10% HRA है वो 42,000 पे 10% रहेगा, दैट इज़ 4200. एंड जो कंटीजेंसी का अमाउंट है उसमें भी बड़ा चेंज आता है. जो पहले आपको 10,000 कंटीजेंसी मिल रही थी, अब वो आपको 20,500 की कंटीजेंसी मिलती है, जो कि क्वार्टरली 5,125 में डिस्ट्रीब्यूटेड है. आप चाहें तो क्वार्टरली भी क्लेम कर सकते हैं उसको, एंड अगर आप चाहें तो उसको एनुअली भी क्लेम कर सकते हैं. दैट प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू. सेम प्रोसेस रहता है कंटीजेंसी क्लेम करने का. जो साइंसिस के स्टूडेंट्स हैं उनको 25,000 की कंटीजेंसी मिलती है SRF होने के बाद. सो दिस इज इट. अगर आप JRF क्लियर करना चाहते हैं और अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या PhD करना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस माइट बी वर्किंग एज अ मोटिवेशन फॉर यू, बिकॉज पैसे हम सबको चाहिए. एंड वन मोर थिंग आई एम गोना ऐड हेयर, दैट अगर आप PhD सिर्फ पैसे के लिए करना चाहते हैं तो आप मत करिए, क्योंकि PhD इज़ अ मैराथन काइंड ऑफ थिंग, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, एंड वी विल नॉट बी enjoying the journey if we are just living it, or we are just doing it for the sake of money. PhD में और भी बहुत सारे हर्डल्स आपको मिल सकते हैं, और वो अगर आपके पास एक अच्छा मोटिवेशन नहीं है आपके पास PhD करने का, तो आपको दिक्कत हो सकती है वहाँ पर. एंड मैंने देखा है यार, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना फेलोशिप के PhD को परस्यू करते हैं, एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर PhD एज वेल एज देयर फाइनेंसेस. सो माई पर्सनल एडवाइस टू यू इज, प्लीज़ डोंट डू PhD if you are not getting any kind of fellowship. अगर आपके पास कोई फेलोशिप है, लाइक आपके पास JRF की फेलोशिप है, या आपके पास ICSSR की फेलोशिप है, या किसी और तरह से आपके पास इंस्टीट्यूट की कोई फेलोशिप है, तो आप PhD करिए. अदरवाइज देयर इज़ नो like motivation for you to pursue PhD, because
बहुत सारे आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, एंड उस टाइम पे अगर आपके पास फाइनेंशियल मसल भी नहीं है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू enjoy that path, enjoy that journey. So this is my personal advice to you. It might be varying with your own opinion. अगर आपको करनी है पीएचडी, अगर आप बहुत मोटिवेटेड हैं पीएचडी करने के लिए अंदर से, then you should pursue it. But in my context, I will not be pursuing PhD if I haven't cleared the JRF exam. सो अगर आपके पास अभी तक कोई फेलोशिप नहीं है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज दैट फेलोशिप फॉर यू. अगर आपके पास जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है, तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करें और अप्लाई इनटू दैट पीएचडी प्रोग्राम्स whose institutes offer fellowship to their students. There are some big institutes that offer same fellowship to their scholars if they are not even JRF qualified. तो आप ऐसी जगह से पीएचडी करिए जहां पर आपको फेलोशिप मिलेगी. विदाउट फेलोशिप पीएचडी करना इज अ डिफिकल्ट टास्क. सो दैट इज इट. So now I'm going to show you my portal in which I have received JRF in the last 2 years, and I will be receiving SRF in the coming months. So वो portal में मैं आपको दिखाता हूँ. So as you can see, this is the portal of Canara Bank. I just quickly log in with my credentials so that I can show you the generated or approved fellowship at my portal. So on this portal you will be receiving your fellowship. So this is my account, and this is the fellowship which I have already been received in my accounts. So I'm gonna quickly show you the payment schedule. तो लाइक जब भी आप ज्वाइन करोगे, उस ज्वाइन करने के बाद से ही आपका पेमेंट शेड्यूल जो है वो जनरेट हो जाएगा 5 साल का. तो जैसे कि मैंने 18 दिसंबर को ज्वाइन करा था, 18 दिसंबर 2023 को. तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा पेमेंट शेड्यूल है वो ऑलरेडी यहाँ पे देखो, 17 दिसंबर 2028 तक जनरेट हो चुका है. एंड आई विल बी रिसीविंग माई फेलोशिप टिल 17th of December 2028, विच इज़ अराउंड 5 years. एंड शुरू में इस पूरे शेड्यूल में स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करोगे तब आपका पूरा ये अमाउंट 37,000 ही रहेगा. पूरे आपको 5 साल में 37,000 दिखेगा. लाइक अभी जैसे आपको 42,000 दिख रहा है, दैट इज़ बिकॉज आई हैव बीन प्रमोटेड टू SRF. जब आप SRF हो जाएंगे, देन दिस अमाउंट विल ऑटोमेटिकली चेंज हियर. एंड as you can see, this is the generated amount. Generated means that this amount has already been credited to my account. So UGC had generated this amount and successfully credited it to my account. So as you can see, this is the fellowship amount 37,000, and this is the HRA amount 3,700. So monthly you will be getting 37,000 as fellowship, 3,700 as HRA. So that becomes 40,700, and along with that you will be getting 2,500 as contingency quarterly. This is not monthly, this is quarterly. And if you are in tier 3 city, you will be receiving this fellowship, that is 37,000 fellowship and 3,700 HRA, which becomes 40,700 per month. If you are in tier 2 city, you will be getting 37,000 fellowship. Along with that you will be getting 7,400 HRA, which becomes 44,400 of your fellowship. And if you are in tier 1 city, then you will be receiving 30% HRA, and then your total amount of fellowship become 48,100. So this is it. And if you are living in hostel, then this HRA amount you might not get, because then the HRA amount will be directly paid to your hostel, and then that amount will show here. And if you are living by your own self, then you will be receiving this HRA amount. Alright, so this is for 2 years, and if you are promoted to from JRF to SRF, then you will be getting 42,000 as your fellowship, and you will be getting 5,125 rupees as contingency amount quarterly. So which becomes 20,500 annual contingency. Earlier you was getting 10,000 contingency amount, but now you will be getting 20,500 contingency amount, and your HRA also increased, which earlier was 3,700, now becomes 4,200. Alright, so this is it. This is about the fellowship which you will be receiving in the upcoming months. So I hope so इस वीडियो से आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा, because money is a biggest motivation for everyone of us to work. I hope so I have cleared many of your doubts regarding JRF and SRF fellowship in this video, and
आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको जेआरएफ के रिगार्डिंग, पीएचडी के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।